हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि लास्ट क्लास में देखा था हम लोगों ने CUET का सिलेबस भी डिस्कस करा था, मॉक टेस्ट सीरीज़ जो INPS की तरफ से होगी ओपन फॉर ऑल, उसका भी पूरा शेड्यूल बताया था। तो अब इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एलजेब्रा के कुछ बेसिक प्रॉब्लम जिस तरीके से इसके सिलेबस में मेंशन्ड है। तो पहले तो ये फिर से देख लो, टेस्ट सीरीज़ है और जैसा कि लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस करा था, कंपटीशन काफ़ी रिड्यूस हो गया है। अप्रॉक्सीमेटली मान लो 10% कंपटीशन हो गया है। तो अगर सीरियसली अच्छे से चीज़ों को रिवाइज़ कर लिया, प्रॉपरली मॉक टेस्ट वगैरह दे लिए, तो काफ़ी बेटर चांसेस होंगे और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऐड होती जा रही हैं CUET एग्ज़ाम से। तो उसकी अपॉर्चुनिटी काफ़ी ब्राइट है। तो ये मॉक टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल है पूरा, इसको नोट कर लो पॉज करके स्क्रीन, या ये पूरा शेड्यूल तुम्हें INPS के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, वहाँ से भी तुम इसको नोट कर सकते हो। डेट और टाइम पूरा नोट कर लो। लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस करा था हमने और कई बच्चों के मैसेज आए थे किस प्रपोर्शन में पेपर आएगा। तो यार ये पहली बार पेपर हो रहा है तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इस वजह से हमने बताया था जितने भी मॉक टेस्ट होंगे सब में अलग अलग प्रोपोर्शन हम रखेंगे। किसी में मैथ्स बढ़ा दिया, कंप्यूटर बढ़ा दिया, किसी में रीजनिंग बढ़ा दी, इंग्लिश कम कर दी। तो हर एक परमिटेशन कॉम्बिनेशन में ये सारे मॉक टेस्ट होंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे पूरा सिलेबस कवर करने की। तो उससे एक आइडिया लग जाएगा। और जिस करीब करीब 10 मॉक टेस्ट हैं तो हर एक प्रोपोर्शन में एक बार जब तुम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लोगे तो जिस भी प्रोपोर्शन में पेपर आता है तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि 75 क्वेश्चन सारे कंप्यूटर के होंगे, तो ये बात गलत है। उन 75 क्वेश्चन में मैथ्स के भी होंगे, कंप्यूटर के भी होंगे और रीजनिंग, इंग्लिश के भी, रीजनिंग एंड क्वांट के भी क्वेश्चंस होंगे। तो वो आइडिया तुम लोगों को इन मॉक्स से लग जाएगा, ठीक है। तो ये डेट और टाइम नोट कर लो। और जितने भी स्टूडेंट निमसेट वगैरह में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर से ज़रूर अवेल करो, ठीक है। तो ये शेड्यूल टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा तुम्हारे INPS क्लासेस के, और ये सारे PDF वहाँ पे हम शेयर कर देते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितने भी मॉक हैं ये सारे तुम्हें INPS क्लासेस के ऐप पे भी मिल जाएंगे। INPS क्लासेस के ऐप पे अगर टेस्ट के सेक्शन में तुम जाओगे तो वहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम में ये सारे विदिन 1 डे, मतलब अगर 11 अगस्त को है तो 10 अगस्त को विजिबल होगा। तो एक दिन पहले ये सारे एग्ज़ाम, सारे मॉक टेस्ट तुम्हें ऐप पे भी विजिबल होंगे। तो INPS क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड कर लो। वहाँ पे इससे रिलेटेड कई सारे प्रैक्टिस सेट वगैरह भी रेगुलरली हम अपलोड करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एलजेब्रा के सिलेबस से। तो एक बार स्पेसिफिकली एलजेब्रा का सिलेबस अच्छे से देख लो क्या क्या मेंशन्ड है, और उसी तरह की क्लासेस भी हम अरेंज करते रहेंगे फ्यूचर में। तो फंडामेंटल ऑपरेशन इन एलजेब्रा। फंडामेंटल ऑपरेशन इन एलजेब्रा क्या होता है? मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐड करना, सबट्रैक्ट करना। एक्सपेंशंस मतलब फैक्टराइजेशन, एक्सपेंशंस, साइमल्टेनियस लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंडिसेस, लॉगरिथम्स, AP, GP, HP। अच्छा, एक खास बात है डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस। AP, GP, HP मतलब प्रोग्रेशन से अभी तक जितने भी पेपर MC एंट्रेंस में हमने देखे हैं उसमें मेथड ऑफ डिफरेंस हो गया, या साइमल्टेनियस मिसलिनियस सीरीज हो गई, या AGP के क्वेश्चन बहुत कम आए हैं। सिंपल जो क्वेश्चन आए हैं सिंपल AP के, GP के, HP के। तो एक बार अगर मेथड ऑफ डिफरेंस और AGP वगैरह छोड़ भी सकते हो तो छोड़ सकते हो, जनरल टर्म वाले क्वेश्चन छोड़ के जा सकते हो। तो आज के क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो इतने पार्ट को डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ एलजेब्रा, एक्सपेंशन, फैक्टराइजेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स, इतना डिस्कस करेंगे। खासतौर से इंडिसेस, सर्ट्स, लॉगरिथम, फैक्टराइजेशन, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में कवर करेंगे। जिस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में BHU, JNU में पूछे जा चुके हैं, और चूंकि पेपर NTA बना रहा है CUET का, तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये मोस्ट प्रेस्टिजियस बॉडी है पूरे इंडिया में। तो कुछ थोड़ा बहुत तो ट्विस्ट एक्सपेक्ट करके चलो, हर एक मैथ्स के क्वेश्चन में रहेगा। बिल्कुल सिंपल पेपर एक्सपेक्ट मत करना। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। मिसलिनियस, जो एलजेब्रा के मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, लॉग हो गया, इंडिसेस हो गया, सर्ट्स हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, उसके किस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमने कुछ कलेक्ट करे हैं, इससे एक आइडिया लग जाएगा। और जैसा हमने बताया NTA पेपर बना रहा है तो बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कम करो, थोड़ा बहुत ट्विस्ट, थोड़ा बहुत कंसेप्ट रहेगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए।
जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है log 0.3 x माइनस 1 log बेस में 0.09 x माइनस 1, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम करो, जिसका भी लॉग लिया जाता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, सो x इज ग्रेटर देन 1। और लॉग का भी पूरा डिटेल में 2-3 वीडियो रिवीजन के भी और थ्योरी के ही बना रखे हैं, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो 3 वीडियो भी अगर तुमने लॉग के देख लिए तो आराम से पूरी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो। तो ज़रूर से उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ले लो और उसको रिवाइज कर लो एक बार। बाकी अगर प्रॉपरली प्रिपरेशन करी तो नोट्स भी बने होंगे। तो इसके करीब 3 वीडियोस हैं जिसमें मैंने लॉग के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी डिस्कस करे हैं एंड इसका कंसेप्ट भी डिटेल में डिस्कस करा है। तो इस क्वेश्चन में 0.09 को हम 0.3 का स्क्वायर लिख रहे हैं एंड वी शुड नो कि log x बेस टू द पावर n अगर है तो ये 1/n हो जाता है, log x बेस a। ओके, तो कैसे लिखेंगे? log 0.3 x माइनस 1 लेस देन ये 1/2 log 0.3 x माइनस 1, ये 1/2 टाइम्स दिस है तो इसको इधर ले आओ, तो फाइनली ये आ रहा है 1/2 बेस में 0.3 x माइनस 1 का log लेस देन 0। क्लियर है बात? नाउ अब यहां पे एक कंसेप्ट हमें समझना होगा। पहली चीज तो log रिमूव कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू log x बेस a टू द पावर y कर दो तो ये log रिमूव हो जाता है। दूसरी बात यहां पे समझनी होगी, लाइक अगर log में कोई इनइक्वलिटी है, लेट्स से ये, और log को तुम्हें रिमूव करना है तो वो इनइक्वलिटी डिपेंड करती है बेस पे कि बेस 0 से 1 है या बेस 1 से बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने कंसेप्ट में डिस्कस कर रखी हैं प्रीवियस वीडियो में log के। ठीक है, अगर बेस 0 से 1 है तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। log रिमूव कैसे करोगे? a टू द पावर बीटा, इधर अल्फा, इधर a टू द पावर बीटा, और ये इनइक्वलिटी रिवर्स कर दो अगर बेस 0 से 1 है। और सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, अल्फा और a टू द पावर बीटा। बेस अगर 1 से बड़ा है तो ये इनइक्वलिटी सेम रहेगी जैसे यहाँ पे है। ओके, क्लियर है बात? हाफ ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसको तुम रिमूव कर सकते हो, और बेस जैसा कि तुम देख रहे हो 0.3 है जो कि 0 से 1 है, तो जब तुम log रिमूव करोगे इधर x माइनस 1 आएगा, इधर क्या आएगा 0.3 टू द पावर 0, तो ये इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। सो दिस इज x माइनस 1 ग्रेटर देन 1, सो x इज ग्रेटर देन 2। दिस इज द आंसर, सिंपल। तो अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये। और डोमेन वाइज हमने देखा कि x 1 से बड़ा होना चाहिए, आंसर x 2 से बड़ा आ रहा है, तो डोमेन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। हेंस इट्स आंसर इज x ग्रेटर देन 2। 2 से बड़ा कहां तक हो सकता है? इन्फिनिटी तक। a इज द आंसर, सिंपल। तो ये log का क्वेश्चन हो गया इनइक्वलिटी पे बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर से ये log का क्वेश्चन इंक्लूड करा है हमने। इस तरह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। log 2 बेस 7 m है, हमसे पूछा गया है log 49 बेस में और ये 28, इसकी वैल्यू बतानी है। तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 49 को 7 का स्क्वायर और 28 होता है 4 इंटू 7, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 7। ठीक है, 7 का स्क्वायर है तो ये 1/2 आ जाएगा, log 7 2 स्क्वायर इंटू 7, इसको भी सिंप्लीफाई कर लो 1/2। log xy को क्या लिखते हो? log x प्लस log y। इतना बेसिक कंसेप्ट आई थिंक पता होगा सबको। log a बेस a क्या आता है? 1 आता है। ये वाली पावर बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 log 2 बेस 7 एंड दिस इज 1। अब देखो हमें log 7 बेस 2 दे रखा है m, तो यहां पे वैल्यू रख दो 1/2, सिंपली ट्वाइस m प्लस 1। सिंपल आंसर आ गया। तो ट्वाइस m प्लस 1/2, सो b इज द आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज एल्जेब्रा के जनरल क्वेश्चन ही देख रहे हैं, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं। अब ये इसको तुम इंडिसेस या एक्सपोनेंशियल बोल सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर देखे जाते हैं। 2 to the power x इज इक्वल टू 4 to the power y इज इक्वल टू 8 to the power z। तो यहाँ पे यूनिवर्सल कंसेप्ट है, कभी भी इस तरह से तीन चीज़ें बराबर हो तो उसको कांस्टेंट k ले लो, ये यूनिवर्सल है, हर जगह एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लो। 4 को लिख लो 2 का स्क्वायर, 8 को लिख लो 2 का क्यूब, दैट इज k। ठीक है, एक्स वाई जेड दे रखा है 2 to 8, 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/8z बताना है हमें। तो ठीक है, यहां से हम x निकालते हैं। तो देखो 2 to the power x दे रखा है k। अच्छा, यहां से एक चीज और भी मिल सकती है तुम्हें, अगर ये सारी पावर्स इक्वल है, बेस 2 है और पावर्स डिफरेंट है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तभी पॉसिबल है जब इसको तुम सेम ले लो। ठीक है, और फिर से ये तीन चीजें बराबर हो गई तो उसका एक नाम दे दो c, एक नया कांस्टेंट दे सकते हो c। अब यहां से x मिल जाएगा, x क्या आ रहा है, x आ रहा है c, y आ रहा है c/2, z आ रहा है c/3, और ये उठा के एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 228 में रख सकते हो। एक्स वाई जेड 288, एक्स इज सी, वाई इज c/2, z इज c/3 इज इक्वल टू 288। ओके, क्लियर है बात। सो ये क्या आ जाएगा, c³ 6 × 288, इतना नोट करो। और अब यहां से देखोगे तुम लोग तो c की वैल्यू, c³ इतना दे रखा है तो c कैलकुलेट कर लेना, c 12 आ जाएगा। पूरा कैलकुलेट करके देख सकते हो, c इज 12। अब यहां पे वैल्यू रख दो, c 12 है, y क्या हो जाएगा 12/2 6, 12/3 4। हमें क्या बताना है, 1/2x, x इज 12, y इज 6, z इज 4। तो पूरा सॉल्व कर सकते हो, 1/24 प्लस 24 प्लस 32। ठीक है, पूरा सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा, आई थिंक आंसर आएगा तुम्हारा 11/96। दैट इज आंसर इज 11/96। पूरा सॉल्व कर सकते हो एक बार न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने के लिए, यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ सीखी, अगर तीन चीज़ें इक्वल हैं तो तुरंत उसको एक कांस्टेंट मान लो। ठीक है, इसका कोई यूज़ नहीं हो पाया, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे यूज़ हो गई। क्लियर है, तो कभी भी तीन क्वांटिटीज नंबर्स इक्वल हैं तो उसको एक कांस्टेंट मान लेना चाहिए। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा एक्सपोनेंशियल का हो गया, जनरल अलजेब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप में। ये भी एक्सपोनेंशियल या इंडिसेस बोल सकते हो, पावर्स वगैरह में ही डील करना है। सो 2 × 3 की पावर n+1 प्लस 7 × 3 की पावर n-1, 3 की पावर n+2 -2, 1/3 की पावर 1 - n। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 × 3 की पावर n+1, तो 3 मल्टीप्लाई कर लो और 3 की पावर n इधर लिख लो। यहाँ पे करो 7 × 3 की पावर n डिवाइड बाई 3, फिर यहाँ पे करो 3 का स्क्वायर 3 की पावर n, इसको लिख सकते हो 1/3 की पावर n-1 है, 3 की पावर -1 बनेगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर n-1, और ये हो जाएगा 3 की पावर n डिवाइड बाई 3। तो ऊपर से भी 3 की पावर n कॉमन ले लो, नीचे से भी 3 की पावर n कॉमन ले लो, तो देखो ऊपर क्या बच रहा है 6 प्लस 7/3, नीचे क्या बच रहा है 9 - 2/3। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, थ्री की पावर n कैंसिल हो गया, 18 + 7 डिवाइड बाई 3, यहां से कैंसिल हो जाएगा, 27 - 2, इसमें ऐड करोगे आ जाएगा 25, एंड दिस इज 25 अगेन। सो इट्स आंसर इज 1। चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन। सो सीधा सीधा इसका आंसर 1 आ रहा है, 3 की पावर n कैंसिल हो गया। ठीक है, सो इट्स आंसर इज 1।
फर्स्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सर्ट्स का है, ठीक है। तो आज बेसिकली हम इसी तरह क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं। एक्स दे रखा है √2 + 1 का क्यूब रूट माइनस √2 - 1 का क्यूब रूट, एक्स क्यूब माइनस 3x पूछा है, तो एक्स क्यूब निकाल लेते हैं पहले। a माइनस बी का होल क्यूब आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ओके, तो एक्स क्यूब आएगा a क्यूब माइनस इसका क्यूब माइनस 3a, a है ये, b है ये, a माइनस बी, फिर से वही चीज आ गई, √2 + 1 का क्यूब रूट माइनस √2 - 1 का क्यूब रूट। और मेन ट्रिक इस तरह क्वेश्चन में ये होती है, इसीलिए क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ये एक्स की वैल्यू फिर से उठा के यहां रखनी होती, यही ट्रिक है सिंपली। सो एक्स क्यूब आ रहा है, इसको जरा पूरा सॉल्व करोगे तो ये 2 आएगा, ये -3, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 - 1 1 आ गया, इसको x रख दो, दिस इज x। सो x क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टू 2, x क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टू 2। सेकेंड इज द आंसर, सिंपल, क्लियर है। तो यहां पे ट्रिक यही याद रखना कि ये जो गिवन वैल्यू है इसको उठा के फिर से यहां फॉर्मूले में रखना पड़ता है, तो सिंपल सी ये ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम, इस पे बेस भी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्रीवियस वीडियो में जाके सर्च कर सकते हो INPS क्लासेस के चैनल पे, तो बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, वहाँ से चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। और इस तरह के क्वेश्चन आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है, इधर में काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, निमसेट में भी एक क्वेश्चन आया है, पिछले 2-3 साल में लगातार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये डिविजिबल है x + 1 से, इसका मतलब x - 1 इसका एक रूट है, इसका मतलब -1 रखने पे इसको सेटिस्फाई करेगा, सिंपल। सेटिस्फाई करने का मतलब 0 आएगा। सो दिस इज 1, दिस इज -2 प्लस k इज इक्वल टू 0, मीन्स k - 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स k इज इक्वल टू 1, सिंपल। Hence its answer is k is equal to 1. A is the answer. क्लियर है बात। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेस्ड है इस फॉर्मूले पे, और इस तरह के फॉर्मूले के लिए भी हमने एक अलग सेपरेट वीडियो बना रखा है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर अलजेब्रा, वो भी तुम प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हो, या उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो ये फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और लगातार इन फॉर्मूलों पे बेस्ड रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, उसको काफ़ी डिटेल में हमने सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन करे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये दे रखा है x का क्यूब रूट प्लस y का क्यूब रूट प्लस z का क्यूब रूट इज इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई प्लस z या एनीथिंग इस तरह की चीज़ें, इसके बारे में बात पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हम इसको a ले लें, इसको b ले लें और इसको c ले लें, और ये फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें, तो देखो क्या आता है, a क्यूब मतलब x के क्यूब रूट का क्यूब प्लस y के क्यूब रूट का क्यूब प्लस z के क्यूब रूट का क्यूब -3a b c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ठीक है। a स्क्वायर मतलब x की पावर 2/3 प्लस b स्क्वायर y की पावर 2/3 प्लस, ये लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं, z टू द पावर 2/3 माइनस ab bc ca
ठीक है, क्लियरली दे रखा है, ये फॉर्मूला लिख लिया हमने। क्लियरली क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी, ये जीरो दे रखा है जिसको हमने ए बी सी माना है, मतलब ये जीरो है तो पूरी चीज जीरो आ जाएगी, और पूरी चीज जीरो आएगी तो यहां से देखो ये x है, ये y है, ये z है, -3xyz की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मिल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3xyz की पावर 1/3। सिंपल, x प्लस वाई प्लस जेड। और इस तरह का आंसर नहीं मैच कर रहा है तो तुम इसका क्यूब कर लो, तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, 3 का क्यूब करोगे 27, और xyz के क्यूब रूट का क्यूब करोगे तो xyz। सिंपल, सो इट्स आंसर इज बी। तो आई होप ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा किस तरह से अप्लाई करा है। तो इसको याद रखना नेक्स्ट टाइम पे, इस तरह के जनरल क्वेश्चन इधर में अक्सर पूछे जा रहे हैं तो एक आइडिया लग रहा होगा कि बेसिक अलजेब्रा से क्या क्या किस तरीके के क्वेश्चन CUET में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th। ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट, सेम फॉर्मूले पे बेस्ड है, इसको इंक्लूड करा है। और जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि इस तरह के फॉर्मूले के लिए अलग से एक वीडियो बना रखा है, उसको देख सकते हो। उससे पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा, किस तरह से फॉर्मूले बनते हैं, क्या क्या यूजेस होता है उसका, वो सारी चीज़ें हैं। x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स दे रखा है। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला जस्ट अभी देखा था हम लोगों ने, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, ओके। यहां से तुम इसका स्क्वायर कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 81 हो जाएगा 9 का स्क्वायर। यहां पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये सारी वैल्यू दे रखी है, बस क्या चाहिए था हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसके लिए हमने इसका स्क्वायर कर लिया। सो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स 23 है, 81। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 81 से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 46 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 माइनस 6 5 एंड 7 माइनस 4 35। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। अब यहां पे रख दो, x प्लस वाई प्लस जेड क्या दे रखा है 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या आ रहा है 35, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स क्या आ रहा है 23। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आएगा, ये 1 आएगा, 12 इंटू 9 108। तो आंसर इज 108। तो आई होप समझ में आया होगा कि बेसिक अलजेब्रा में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। तो फर्दर वीडियोस में अभी हम लोग और इस तरह के बीच बीच में बेसिक अलजेब्रा के क्वेश्चंस इंक्लूड करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो मेंशन्ड है इसके सिलेबस में क्वाड्रेटिक, उसके क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे, फिर प्रोग्रेशन के, फिर डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस के। तो इस तरह से फर्दर जितने भी टॉपिक्स हैं उसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस तरह के रेगुलर वीडियो आते रहेंगे, तो वहाँ पे इंक्लूड होते रहेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो और जितने भी वीडियो बताए हैं प्रीवियस उसको भी ढंग से देख लो, तो काफ़ी अच्छे चांसेस बन सकते हैं CUET में क्वालिफाई करने के। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।